हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आज आपको कृषि रसायन विज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। हम चलते हैं सॉल्यूशन कराने के लिए पेपर का। तो हमारा पहला प्रश्न है, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है 0.3। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अम्लीय अग्नि चट्टानों का उदाहरण है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 10:1। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सोयाबीन फसल हेतु उपयुक्त सहजीवी जीवाणु की प्रजाति है, तो कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा राइजोबियम जेपोनिकम। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोल्ट मोरेलोनाइट समूह का संरचना सूत्र कौन सा है। तो संरचना सूत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा Al4Si8O20OH4 यह होगा। इलाइट समूह में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की परत का अनुपात कितना होता है। तो कितना होता है सिलिका एवं एल्यूमिनियम की परत का अनुपात 2:1 होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ह्यूमस की दैनिक विनिमय क्षमता CEC का परिसर होता है, तो कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। फिर हम अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सारे आयन कौन से हैं। निम्नलिखित में से सारे आयन से, तो इसमें सारे आयन्स हैं, कौन सा है। निम्नलिखित में से सारे आयन, तो इसका सही आंसर होगा OH-। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुर्बल क्षार का उदाहरण है, दुर्बल क्षार का उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण है NH4OH। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पायराइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अम्लीय मृदा सुधारक का उदाहरण है, अम्लीय मृदा सुधारक का उदाहरण क्या होता है। तो इसका होता है डोलोमाइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से पौधों में अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व है, अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एमाइड उर्वरक का उदाहरण है, एमाइड उर्वरक का उदाहरण है क्या है। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फसलों में मोनोक्रोटोफॉस 36SL के प्रयोग पश्चात प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है। तो प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है, तो यहाँ सही आंसर होगा 7 दिन की हम प्रतीक्षा अवधि करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन में, ट्रिप्सिन एंजाइम का उद्गम स्थल, तो इसका सही आंसर होगा अग्नेय रस। निम्नलिखित में से कौन सा पिरिमिडीन सार का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं, जैसे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। फिर हम अगले क्वेश्चन में। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ होती है 7.29। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूध प्रोटीन में केसिन की प्रतिशत मात्रा, तो 80%। अगले दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। सोलम शब्द से हुई है। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया को नाइट्रीकरण में नाइट्रोबैक्टर जीवाणु द्वारा संपन्न होती है, जिसे यह अभिक्रिया है 2NOH2O + O2 बराबर 2HNO3 + 43 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोबैक्टर। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को क्या कहते हैं, सहसंयोजन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा pH का मान 8 होने की स्थिति में मृदा pOH का मान 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। फिर हम अगले, जिप्सम में कैल्शियम की 23.2% मात्रा होनी चाहिए। और अगले क्वेश्चन, डायमोनियम फॉस्फेट में कैडमियम की मात्रा 109 ppm होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पानी में 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड सांद्रता होने पर क्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मोनोसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र CnH2OH होता है।
एक क्षार तथा एक शर्करा अणु के संयोजन रूप को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एजोक्टोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रकारों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। पहला है इसमें औषधि चट्टानों के कोई दो उदाहरण। तो पहला है लाइम स्टोन, दूसरा है चूना पत्थर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अमोनीकरण को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। तो इसका आंसर होगा NH2 प्लस H2O बराबर NH3 प्लस R माइनस OH। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बनिक क्लोराइड का कोई एक उदाहरण है क्लोरीन, दूसरा का है मृदा का प्रतिशत बेसन द्रव्यता। आप लिख सकते हो मृदा के pH प्रतिशत 7 से 8 के मध्य सर्वाधिक उपलब्धता वाले किन्हीं दो पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा Ca और Mg। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो इसका सही आंसर होगा NH4 2SO4। फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी के कोई दो उदाहरण लिखे। तो इसका है पहला पैराथियन, फिर है डाइमिथाइड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा प्रदूषण का कोई एक दुष्प्रभाव लिखिए। उर्वरता कम होना, वह मृदा की उर्वरता धीरे धीरे घट जाती है जिससे मृदा बारानी हो जाती है। वो उसमें कुछ भी नहीं उगता है घास फूस के अलावा, इसलिए मृदा की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लाइसिन की संरचना है सूत्र आप लिखिए क्योंकि आपका सिलेबस में से ही आया है सब कुछ। मृदा में राइजोबियम कल्चर की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता किलोग्राम है। तो 50 से 100 kg। फिर है मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित किए। खंड ब में चलते हैं। तो आप देखिए मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का सूत्र प्रदर्शित कीजिए। मृदा में हुमस का महत्व लिखिए। आयन विनिमय को परिभाषित कीजिए। फिर है उभय प्रतिरोधन क्षमता को परिभाषित कीजिए। फिर है लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में कोई 3 अंतर लिखिए। पौधों में फास्फोरस के कोई 3 कार्य है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के कोई 3 गुण है। पौधों की वृद्धि पर वायु प्रदूषण का प्रभाव लिखिए। दूध का अपेक्षित घनत्व एवं अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु भौतिक एवं जल तकनीक विधियों का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है। मृदा में म्यूरेट और पोटास का संगठन एवं गुण एवं विक्रिया लिखिए। फिर इसका होगा लवणीय मृदाओं के सुधार हेतु हमें खारे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि लवणीय मृदाओं से हम बचाव कर सकें, जिससे कि हमारी मृदा लवणीय ना हो। फिर अगला क्वेश्चन है। दूध को परिभाषित कीजिए तथा इसके संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। अथवा में है विपणी दूध को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पादप पोषक तत्वों को परिभाषित कीजिए तथा पादपों में पोषक तत्वों के ग्रहण की क्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा में है लाभदायक पोषक तत्वों से अभिप्राय है पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन। फिर है अगला क्वेश्चन लास्ट 18वां क्वेश्चन। जैविक खाद को परिभाषित कीजिए। मृदा पर इसका प्रभाव विस्तृत पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा है हरी खाद को परिभाषित कीजिए। इसे बनाने की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमारा पेपर यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर हमारा ये चैनल है लेक्चरर कपिल सैनी के नाम से, तो इसको सपोर्ट करो क्योंकि यह चैनल अभी बनाया गया है। इस पर आपको डेली क्लास मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हो जेड CUT के बारे में एवं 12th एग्रीकल्चर के बारे में, वहाँ सुपरवाइज़र के बारे में भी आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब करो जल्दी से जिससे कि आपको ये वीडियो मिलेंगी। देख सकते हो यहाँ पे हमने एक सुपरवाइज़र का वीडियो भी छोड़ा है जो आप देख सकते हो। ये हमारा सुपरवाइज़र का है जिसमें हम सुपरवाइज़र के पेपर के बारे में बता चुके हैं। ये देख सकते हो लोगों आप, ये सुपरवाइज़र का पेपर है हमने क्लियर करवाया है जिसमें इसमें से ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज का सेशन यहाँ तक ही है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।